कि अगर कहीं चोट मुझे पहुंचती है, मैं हिंदू हूं तो मुसलमान को भी दर्द हुआ है। जहां कहीं अस्मिता की बात होए तो मुसलमान भी राजपूत से अलग नहीं है और हिंदू राजपूत मुसलमान से अलग नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जिस समय हमारे देश में मुगल शासन कर रहे थे तो उस समय कई मार्शल कौम सनातन धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में चली गई थी। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये लोग तो तलवार के डर से सनातन धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाने पर मजबूर हो गए थे। आज राजपूत समाज के बड़े ही सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति उग्र सिंह चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजपूत समाज के भी कुछ लोग उस समय सनातन धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में चले गए थे। अब जिस तरीके से धर्म अलग अलग हो गए हैं लेकिन जाति एक ही है, तो क्या आज भी मुस्लिम राजपूतों में और हिंदू राजपूतों में आपस में तालमेल है? उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार जी भाई साहब, विपिन भाई। राजपूत एक बड़ी मार्शल कौम है, तो आपको लगता है कि तलवार के डर की वजह से राजपूतों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था जिस समय मुगल यहाँ पर शासन कर रहे थे? नहीं, इसका एक कारण है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इस देश में 3-4 ऐसे संत आए जिनके करोड़ों करोड़ों की संख्या में अनुयायी हुए हैं, जिनमें आशाराम, राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा वाले वो रामपाल जी, ये लोग बाग ऐसे थे जिनके करोड़ों करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी हुए। और वो इस कदर उन्हें मानने लगे थे वो अनुयायी कि वो जो कहते थे वही बात सही होती। 1,000 रुपए की एक मिर्च उन लोगों ने बेच दी थी भावनाओं से जोड़ के। तो अगर वो लोग बाग चाहते इस टाइम पे भी कि हम एक अलग नया धर्म बनाना चाहें तो निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों को धर्म परिवर्तन भी बहुत आसानी से कर सकते थे। यही बात उन दिनों की है। मुगल भारत में आते हैं 1526 में। 1526 में पहला आदमी मंगोलिया से चल के आ रहा, उसका नाम था बाबर। और बाबर भारत में आने के बाद में लड़ता किससे है? मुसलमान बादशाह थे इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली की गद्दी पर से उनसे लड़ता है। उनसे लड़ने के बाद में उसका यहाँ अगला युद्ध 1527 में खंडवा के मैदान में राणा सांगा से हुआ। 80 घाव उसके शरीर पे थे, उसके हाथ और पैर तक भी जख्मी हो गए थे, खराब हो गए थे। बड़ा एक परिवर्तन का दौर था। और वो समय 14वीं सदी का वो समय था जिसे भक्ति आंदोलन कहे हैं। भक्ति आंदोलन का भी वही समय था जिसमें सूरदास, रहीमदास, मीरा, नानक, दादू, कबीर, पीपा, आपके ये अनेकों प्रकार के साधु संत जो अनेकों नाम से जाने जाते वो भी उसी सदी में आए थे। अब था क्या कि इन साधु संतों को आना क्यों पड़ा था? क्योंकि समाज में इतनी विकृतियां पैदा हो गई थी कि एक आदमी से अगर अनजाने में, मानव स्वभाव है गलतियां होना, उससे अगर कोई गलती होगी तो उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता, उसका बहिष्कृत हो जाता। और जब आदमी बहिष्कृत हुआ, उसका बहिष्कार किया गया, तो वो कहाँ जाएगा? आज तो लोगों बागों में उतनी बात नहीं है, लेकिन उन दिनों समाज का मारा हुआ आदमी दर दर भटकता फिरता था। उन्हीं दिनों मुगल आए थे और मुगलों के बाद में जब उनका स्थापत्य यहाँ हो गया, उनकी नींव जम गई, तो सूफी संतों का भारत में आगमन हो गया। और वो जो सूफी संत आए, उनका ये कहना था कि आपका इंसान होना ही मेरी दरगाह पे आना बहुत है। क्योंकि इस्लाम में ना कोई जाति है, ना उनकी पूजा पद्धति के तरीके अलग अलग हैं, ना उनके रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। एक हुक्का, एक नाता, एक रिश्ता, एक नमाज, एक अजान, एक सब कुछ एक। अब वो सब कुछ जब एक है तो उन लोगों को जब वो सूफी संतों की दरगाह पर गए और अपना दुख उन्होंने व्यक्त किया तो उन्होंने छत्ती से लगाया। और छत्ती से लगाने के बाद में उनके कष्टों का निवारण किया। वो अनेकों अनेकों संख्या में लोग बाग जो गए थे, उन्होंने धीरे धीरे धर्म परिवर्तन कर लिया। और धर्म परिवर्तन करने में कोई और ज्यादा इस वजह से नहीं कुछ कह सका क्योंकि संरक्षण ऊपर मुगलों का था, तो दूसरे हिंदू धर्मों के पंडित या कोई और लोग बाग भी उसमें ज्यादा मीन में नहीं कर पाए। इस वजह से ये लोग बाग कन्वर्ट होते चले गए बहुत बड़ी संख्या में। और ये इनमें से नहीं, कन्वर्ट वो लोग बाग हुए गुज्जर, जाट, त्यागी। मुख्य रूप से आप इन 3-4 जातियों को मान लो जो कन्वर्ट हुई। और ये वो लोग थे
जिनका समाज में जिन्हें सबसे ज्यादा अपमान का सामना देखना पड़ा अपने ही भाइयों से, अपने ही भाइयों के द्वारा तिरस्कृत किए हुए लोग बाग ये थे। अब आपकी बात ये कि क्या आज भी उन राजपूत हिंदू में और मुसलमानों में समानता? हिंदू राजपूतों में और मुस्लिम राजपूतों में आज के समय में किस प्रकार का तालमेल है, भाईचारा है या धर्म आड़े आ रहा है कि हम हिंदू और आप मुसलमान? विपिन भाई, ये जो आपकी बात है, ये हिंदू राजपूत और मुसलमान राजपूतों में बहुत बढ़िया भाईचारा था। करीब 25-30 साल पहले तक इतना बढ़िया था। 25 साल पहले मान लो कि जैसा मेरा एरिया है, हमारे 24 गांव चौहानों के हैं, यहाँ चौहान राजपूतों के। इनमें से कन्वर्ट होके जो लोग बाग मुसलमान राजपूत हुए उनकी संख्या ज्यादा है। हमारी संख्या हिंदुओं की कुछ कम रही, और उसके बावजूद भी इतना आपस में तालमेल था कि एक दूसरे की ब्याह शादियों में जाया करते थे, और जो मिलाई छिलाई की सिस्टम उन दिनों हुआ करता था वो उन लोगों के हाथ से होता। बल्कि हमारी चुदराहट की पगड़ी भी एक मुसलमान राजपूत के यहाँ जिजोल्ला में रहा करती थी। जिजोल्ला एक गाँव है, वहाँ आपस में बहुत अच्छा तालमेल था। लेकिन समय के बदलते बदलते जब राजनीति ने अपना रंग बदलना शुरू किया क्रिकेट की तरह, तो उसमें एक भेदभाव पैदा हो गया। भेदभाव हिंदू और मुसलमान के नाम की अलग जगह जाने लगी। दिन और रात हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान कहा जाने लगा। लेकिन आज भी इतना है कि अगर कहीं चोट मुझे पहुंचती है, मैं हिंदू हूं, तो मुसलमान को भी दर्द हुआ है। जहां कहीं अस्मिता की बात हो है, तो मुसलमान भी राजपूत से अलग नहीं है और हिंदू राजपूत मुसलमान से अलग नहीं है। कहीं हम किसी प्लेटफॉर्म पे एक है, इतना वो भी आज करते हैं मुसलमान होने के बावजूद भी, जैसा वो रिश्ते नाते करते हैं। तो गोत, जो एक गोत है, गोत बचाते हैं। जो जैसा नानी का या माँ का इनके गोत को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने गोत में शादी नहीं करते। तो बहुत सारे उनके लेन देन का बात है, चुचक है। इस प्रकार के जो ये परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो जो हमारे में है वही उनमें है। जबकि मुसलमान को अगर सही रूप से देखा जाए तो मुसलमान तो आज के दिन पठान है। ये तो सब इनकी तो मार बाप हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इनके तो वही जो मेरे पूर्वज है वही उनके, इनका खून और मेरे खून में तो कोई अंतर नहीं है। इनकी पूजा पद्धति बदली नहीं तो और तो कुछ नहीं बदला, बराबर है। तो कभी ऐसा भी अवसर आया कि भाई राजपूतों के साथ किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद हो गया हो, जो हिंदू राजपूत हैं, और उनके साथ आकर मुस्लिम राजपूत भी खड़े हो गए हो कि ये हमारे भाई हैं और हम आपके साथ हैं? हाँ, ऐसा कई बार हुआ। अपने यहाँ गाजियाबाद में हुआ ऐसा, गाजियाबाद जिले में हुआ ऐसा, बुलंदशहर में हुआ, और हमारे यहाँ भी चौसाने में एक बार ऐसी घटना घटी। ये काफी पहली बात होगी जब हमारे याद है खूब अच्छी तरह से झगड़ा हो गया था वहाँ का सहयोगी साथ का, जगत सिंह का। तो सारे रंगड़ साथ थे, मुसलमान राजपूत साथ थे और आज भी हैं। देखिए, जो गंदी सोच का आदमी है उसकी तो बात एक अलग है, लेकिन जो अच्छी मानसिकता का आदमी है वो मानता है कि भाई भाई है, भाई से बढ़ के कोई नहीं है, भाई भाई है। तो जिस तरीके से सम्राट मिहिर भोज का ये विवाद चला, तो क्या मुस्लिम राजपूत भी हिंदू राजपूतों के साथ रहा? बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान राजपूतों ने अड़के कहा कि अगर कहीं इस प्रकार की बात हो तो हमें भी वो हाथ है, हम भी परेशान है इसमें, और अगर कहीं टकराव की बात होगी, शक्ति प्रदर्शन की बात होगी, तो हम हिंदू भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े। ये मुसलमान राजपूतों ने सबने कहा। राजनीति की स्थिति क्या है? अगर कोई हिंदू राजपूत चुनाव में खड़ा होता है तो क्या मुस्लिम राजपूत उसे सपोर्ट करते हैं? करते हैं क्या? हिंदू राजपूत जब भी चुनाव में खड़े हुए, जैसा हमारा यहाँ है, कई बार पहले ठाकुर नकली सिंह रहे तो उन्होंने मुसलमान राजपूतों ने भी उन्हें सपोर्ट किया। पहले थाना भवन से ही रहे, रामचंद्र सिंह रहे हरड़ के, उन्हें भी मुसलमान राजपूतों ने सपोर्ट किया। और हमारा भी ये है कि राव वारिश हुए, उनके पिताजी हुए, उन लोगों को हिंदू राजपूतों ने सपोर्ट किया, करते हैं, हो है। मतलब हिंदू राजपूत भी राजनीतिक रूप से मुस्लिम राजपूतों को सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम राजपूत भी राजनीतिक रूप से हिंदू राजपूतों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, वही बात है कि जैसा आज के दिन एक बगावत का तेवर चल रहा कि हम लोग बागों ने कसम खा रखी कि भाजपा को हराना है, जो भाजपा को हरावेगा हम उसे वोट देंगे। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बाग राजपूत हुए हैं कि जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी संगठनों से, या जिन्होंने कसम खा ली कि हम भाजपा ही के साथ रहेंगे। तो इस प्रकार के कुछ लोग बाग ऐसे होंगे जो जिनके अंदर नफरत की भावना होगी। नहीं तो आज के दिन भी ये खूब देखने में आया कि ऐसा हो है, हिंदू मुसलमान
हिंदू राजपूत खड़ा तो मुसलमान राजपूत उसे सपोर्ट करेगा, और मुसलमान राजपूत खड़ा तो हिंदू राजपूत के दिमाग में ये बात आएगी कि है तो भाई। और जिस तरीके से सामाजिक जैसे विवाह शादियां होती हैं, तो क्या मतलब आप लोग भी उनके विवाह शादियों में शरीक होते हैं और वो लोग भी आपकी विवाह शादियों में शरीक होते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खूब है। हम भी शादियों में जा, वो भी जा, जब भी शादी होए। और बल्कि अब तो ये बदल गया थोड़ा सा परिवेश, नहीं तो उससे पहले तो जैसा लेने देने का सिस्टम ब्याह शादियों में हुआ करता था, दान दहेज वाला, उस टाइम पे तो अलग समाज के लोग ही, राजपूतों में हो रहा तो मुसलमान ये काम किया करते थे, मुसलमानों में हो रहा तो राजपूत करते थे। तो ऐसा था, इतना प्यार था 25-30 साल पहले आपस में। अब तो उतना नहीं है, लेकिन ब्याह शादियों तक तो अब भी है, अब भी ब्याह शादियों में आते जाते हैं। अभी सुरेश पाल राणा यहाँ से चुनाव लड़े थे, और जिस समय सिद्ध करने वाली बात आई तो राजपूत समाज के जो मुस्लिम लोग थे वो सब अशरफ अली खान की तरफ चले गए। नहीं तो उसमें मुसलमान राजपूत ही थोड़ा ही गया, हिंदू राजपूत भी तो गया। हिंदू राजपूत तो मैं आपको बड़ा ही नाम बताऊं, शेर सिंह राणा कौन थे? वो तो राजपूत थे, हिंदू थे, और बहुत लोग थे। राजपूतों ने तो हराया उसे। भाई जो आदमी किसी काम का ना हो, वो उससे क्या लेना देना? जब उसने बिरादरी को ही कभी पसंद नहीं किया, बिरादरी के किसी आदमी का कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि बिरादरी पे लोग गर्व करते हैं, बिरादरी उनके लिए सबसे बड़ी चीज हो है। मानते हैं कि राष्ट्र भी बड़ी चीज है, धर्म भी बड़ी चीज है, लेकिन धर्म भी बदला जा सकता है, राष्ट्र भी बदला जा सकता है, पर जाति तो नहीं बदली जा सकती। और जो आदमी जाति का नहीं हुआ वो किसका होगा? उसे तो राजपूत, हिंदू राजपूतों ने भी नहीं वोट दी, तो मुसलमानों की क्या गलती रही? इस समय 2013-14 का दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ, तो उस समय क्या आप लोगों के बीच में कुछ मनभेद पैदा हुए? नहीं, उन दिनों का जो झगड़ा था उसमें 1% भी कैसा हो, हिंदू राजपूत और मुसलमान राजपूतों में 1% भी नहीं था। ये झगड़ा तो कुछ जाट के गांवों में ही तो था, और जाट के गांवों में राजपूत हैं कहाँ? जो जाटों के गांवों में झगड़ा या लिसाड़ में हो गया, आपका फुगाना में हो गया, आपके इन गांवों में हो गया, इधर नाक वगैरह में, इन गांवों में झगड़ा था। उन गांवों में तो उनके वे कारदार लोग बाग थे, जो उनके एक हिसाब से उनके काम करने वाले लोग बाग थे। कोई लुहार था, कोई बढ़ई था, कोई इस किस्म के काम, छोटे छोटे कारीगर लोग बाग थे। उन कारीगर लोगों बागों के साथ ये हुआ, और वो छोड़ के चले गए। उनके साथ हुआ जो भी कुछ हुआ, उन्होंने हिंदुओं को के साथ किया, या हिंदुओं ने मुसलमानों की किया। वहाँ हिंदू और मुसलमान राजपूत का तो कहीं कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, 1% भी नहीं कहीं हुआ। आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप घूमते भी रहते हैं, तो कभी आपने ये महसूस किया कि हो भाई ये तो मुस्लिम ही है, ये राजपूत नहीं है? नहीं, देखिए, जहाँ कहीं धर्म की कोई बात ऐसी आ जा, वहां तो आ जा ऐसी बात कहीं, भाई ये उस अपनी एक बात पे है। नहीं तो बहुत सारी जगह ऐसा होगी। एक बार हमने एक प्रोग्राम बनाया था, हिंदू मुसलमान राजपूत एकता समिति, ये पृथ्वीराज चौहान के नाम पे बनाया था, और उसका बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अच्छा, अजीब बात यह कि जितने मुसलमान राजपूतों के गांव में हम गए, मैं था, एक चौसाने का था, एक लड़का सनवर, हम जितने मुसलमानों के गांवों में हमने पंचायत करी, वहां हमें पुरजोर समर्थन मिला, बहुत समर्थन मिला। जितने हिंदुओं के गांवों में हम गए, वहां हमें कुछ गांवों में कम मिला, कुछ में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फिर बाद में उसे हमने बंद कर दिया था। वो अपनी एक रजिस्टर्ड भी है, एक NGO बना हुआ है, उसे दोबारा फिर हम शुरू करना चाह रहे हैं कि जरूरत है हम लोगों को भी आपस में हम एक होके चलें, तो हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। अब जैसा अभी ये है कि राजपूतों ने एक कसम खाई भाजपा हराने की, इसमें तो चलो आप ये भी मान लो कि भाई मुसलमान है, वो मुसलमान तो भाजपा के ऑलरेडी खिलाफ है, वो भी खिलाफ रहे होंगे, लेकिन उन लोगों ने भी हमें आगे कहा, और उस कसम में वे भी शरीक थे। उन्होंने कहा कि ये जो बेइज्जती है, मुगलों के टाइम का आरोप हम लोगों पे लगाया गया, उस टाइम पे तो हम हिंदू ही थे, हम इसे सहन नहीं करने के। मतलब क्या आरोप लगाया गया? तो रूपाला ने या किसी और ने कह दिया था कि इनकी बहू बेटियों, राजपूतों ने अपनी बहू बेटियों का रिश्ता संबंध मुगलों से किया, सत्ता के दबाव में आ गए। तो कोई परिस्थितियां ऐसी उन दिनों रही होंगी, हम नहीं जानते कि कितना सच्चा कितना झूठ था, इतिहास में कहाँ क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया। लेकिन ये जरूर है कि एक राजा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे राजा के साथ रिश्ते नाते संबंध तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, तभी शक्ति बढ़ती है। अगर मुगल भारत में आए, उन्होंने ऐसा किया होगा राजपूतों के साथ, तो कम से कम भी सैकड़ों औरतें, सैकड़ों लड़कियों के नाम तो मैं आपको गिनवा के बता दूंगा जो मुगलों की थी, जो राजपूतों के घरों में थी। तो आप अगर एक जोधाबाई को उठा के ही पूरे राजपूतों को आप कलंकित करते रहोगे, तो उनकी भी तो बहुत सारी, अकबर की खुद उसकी लड़की राजपूतों के घर में थी, अकबर की खुद लड़की, तो औरंगजेब की पोती राजपूतों के घर में थी।
ऐसा नहीं है तो खामखा की बात है, आज का ये हो नहीं रहा, आज भी हो रहा। उन दिनों भी तो परिस्थितियां हुआ करें, किस मोड़ पे क्या ला के खड़ा कर दें, राजनीतिक लोग हैं कुछ ही बना दे। लेकिन आज के दिन जो एक जातियों का मामला है, हिंदू और मुसलमान राजपूतों में पूजा पद्धति का अंतर है। नहीं तो उनकी तीज त्योहारों का थोड़ा सा बदलाव आया, नहीं तो कुछ दिन पहले तक तो तीज त्योहार भी लगभग वही हुआ करते थे। जैसा सिंधारा है वो भी दिया करते थे, कोथली जिसे कहते हैं, और उनका छुचक है, भात है। भात पठान थोड़ा दे रहे, तो वो तो राजपूत दे रहे भात। आप में भी मेरा ख्याल है गुजरों में भी ये प्रथा होगी। तो बहुत सारी परंपराएं तो हैं वे की वही, पद्धति बदली, उस पद्धति में दोष किसका था? आप गहराई तक अगर पहुंचे तो उन लोगों का रहा होगा जो उन दिनों के धर्म के ठेकेदार थे, जातियों का ठेका ले रखा था। चाहे मेरे बड़े रहे हो, चाहे जिसके बड़े रहे हो, अगर तलवार के बल पे ये लोग बनते तो फिर हम भी तो बन जाना चाहिए था। फिर हम क्या थे? हम क्यों नहीं बने? लालच भी नहीं दिया गया। मानते हैं कि कुछ लोग तलवार के बल पे हो सकता है रहे हो, अगर तलवार के बल पे बनने की बात थी तो फिर तो गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिनने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो तलवार के बल पे बन जाया करते, लेकिन तलवार के बल पे नहीं बने, चाहे वो मर गए। ये तो इन्हें आज भी मुसलमानों में दो संप्रदाय हैं विपिन भाई, एक शिया और एक सुन्नी। हालांकि मैं इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना मैं मुझे जानकारी है, एक शिया एक सुन्नी। शिया वे हैं जो मुसलमान हैं असली, और सुन्नी कौन है? जिन्होंने सुन के बने, जिन्होंने सुन लिया। सुना क्या? प्रवचन किसका? सूफी संतों का, उन्हें कहा गया सुन्नी। तो वे सुन्नी हो गए। और वो सुन्नी कौन है? वो वही मुसलमान गुज्जर, मुसलमान राजपूत, मुसलमान जाट, मुसलमान त्यागी, प्लस इनके साथ में दूसरी बिरादरियों के वे लोग लग गए जो भावनाओं से जुड़ के इनके साथ रहा करते थे। वो भी जाके धर्म का परिवर्तन कर लिया, कन्वर्ट हो गए। ये इस देश की खूबी रही। ये दलित समाज के लोगों ने उस समय ये धर्म स्वीकार क्यों नहीं किया? दलित में ये छोट बढ़ाई कहाँ थी? ये हुक्का पानी की प्रथा कहाँ थी? किसे दलित ने तिरस्कारित किया? नुकसान अगर चक्कू को आप खरबूजे पर डालोगे, खरबूजे को चक्कू पर डालोगे, नुकसान किसका? खरबूजे का। तो नुकसान तो इस बिरादरियों को हुआ ना। उन्हें क्या था? उन्हें तो कोई नुकसान नहीं था। उनकी बिरादरी ने तो कभी उनको तिरस्कारित नहीं किया। कभी कोई हरिजनों में या वाल्मीकियों में या झींवरों में या दीगर जातियों में आपने ये बीमारी देखी क्या कहीं? उनमें है क्या छोट बड़ाई? जो एक सब ये छोटा और बड़ा कहा जाए, कहीं उसे किसी गलत सरनामों से नवाजा जा, उन जातियों में कहीं नहीं, तो कुछ ही जातियों में तो था भाई। उन्हीं दंड तो उन्हें झेलना पड़ा ना, इसका दंश तो उन्हें झेलना पड़ा, और उन्हें कन्वर्ट हुए। छोटी जातियों में तो था ही नहीं है। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।